Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए एक वाक्य द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं आपसे एक वाक्य बोलूं कि जहां पशु पक्षियों को दिखाने के लिए पिंजरे में रखा जाता है, वहाँ हम कल घूमने गए थे, तो अब आपको ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है, कितना और बोलने में भी कितना लंबा लग रहा है कि जहाँ पशु पक्षियों को देखने के लिए पिंजरे में रखा जाता है। अगर इसी वाक्य को मैं छोटा करके बोल दूं कि हम सब कल चिड़ियाघर घूमने गए थे, तो इतना सारा ना बोलकर मैंने इन सब के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर। अब मैंने इतना सारा नहीं बोला, क्या बोला कि हम सब कल चिड़ियाघर घूमने गए थे। और पहले मैंने क्या वाक्य बोला था? पहले मैंने बोला था जहाँ पशु पक्षियों को दिखाने के लिए पिंजरे में रखा जाता है, हम कल वहाँ घूमने गए। तो अब आपने देखा कि इतना सारा ना बोलकर मैंने इस शब्द के लिए क्या प्रयोग किया? चिड़ियाघर। तो इसी को कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब बहुत सारे शब्द ना बोलकर हम उन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को जो है, अपनी भाषा को हम क्या बनाते हैं? प्रभावशाली बनाते हैं और आकर्षक बनाते हैं। इसके प्रयोग से कम समय में बहुत ज़्यादा बात जो है हम कर सकते हैं। कम शब्दों में अधिक बात जो है वो हम कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कम से कम शब्दों में अत्यधिक भाव या विचार अभिव्यक्त करना अच्छे लेखक या वक्ता का जो है वो गुण होता है। इसके लिए ऐसे शब्दों का ज्ञान होना पर आपको बहुत ज़रूरी है कि जो विभिन्न वाक्यांशों या शब्द समूहों का अर्थ देते हों। ऐसे शब्दों के प्रयोग से हमारी जो अभिव्यक्ति है, जो हमारी बोलने की कला है, वो प्रभावशाली होती है। इस प्रकार के शब्दों की रचना जो है उपसर्ग और प्रत्यय एवं समास के सहायता से की जाती है। तो चलिए अब मैं जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा आपको बताती हूँ, जिससे आपको ये और सब अच्छे से समझ आ जाएगा। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अनेक शब्दों के स्थान पर जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अब उदाहरण द्वारा देखिए और समझते हैं। रमेश एक चित्र बनाने वाला व्यक्ति है। अब इसी को मैं अगर एक शब्द में कैसे प्रयोग करूँगी? जैसे यहाँ लिखा है चित्र बनाने वाला व्यक्ति। अब चित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन होता है? चित्रकार। तो इसको मैंने इसी वाक्य को अब मैंने कैसे लिखा? देखिए, रमेश एक चित्रकार है। अब यहाँ पर चित्र बनाने वाला व्यक्ति की जगह मैंने क्या लिख दिया? चित्रकार। तो इसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब इतने सारे शब्दों की जगह मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, तो इसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब दूसरा उदाहरण देखिए। रीना और नेहा मेरे साथ पढ़ती हैं। अब यहाँ पर साथ पढ़ती हैं, इसको क्या लिखेंगे हम? रीना और नेहा मेरी सहपाठी हैं। तो साथ जो हमारे पढ़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? जो हमारे दोस्त हमारे साथ पढ़ते हैं, उसको कहते हैं सहपाठी। तो यहाँ पर हमने किस शब्द का प्रयोग किया? सहपाठी शब्द का प्रयोग किया। तो ये हैं सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए मैं अब आपको कुछ और उदाहरण देकर बताती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। मास में एक बार आने वाला, मासिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। जिसके मन में दया हो, दयालु। फल सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। मांस खाने वाला, मांसाहारी। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। शहर में रहने वाला, शहरी। जो विज्ञान जानता है,
वैज्ञानिक, जहाँ इलाज किया जाता हो, अस्पताल, जहाँ पुस्तकें पढ़ने के लिए रखी जाती हों, पुस्तकालय, जो जूते ठीक करता है, मोची, जो रोग से ग्रस्त है, रोगी, जो मिठाई बनाता है, हलवाई, लेख लिखने वाला, लेखक, भारत में रहने वाला, भारतीय, आलस करने वाला, आलसी, किसी से भी न डरने वाला, निडर, जिसके माता पिता ना हों, अनाथ, जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़, जो पढ़ना लिखना जानता है, साक्षर, पढ़ने वाला व्यक्ति, पाठक, सुनने वाला व्यक्ति, श्रोता। तो चलिए बच्चों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास करवाती हूँ, जिससे ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। बच्चों, इस अभ्यास में आपको रेखांकित किए गए शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। चलिए पहला वाक्य देखें। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए जिसके पास धन ना हो। अब यहाँ पर रेखांकित शब्द है हमारा जिसके पास धन ना हो। तो जिसके पास धन ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्धन। तो हमारा वाक्य किस प्रकार बनेगा? हमें उसकी सहायता करनी चाहिए जो निर्धन हो। आइए दूसरा वाक्य देखें। राकेश के माता पिता नहीं हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जिसके माता पिता नहीं होते उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। सही वाक्य है राकेश अनाथ है। तीसरा वाक्य देखिए। अक्षत दूसरों का उपकार करने वाला है। अब यहाँ पर रेखांकित शब्द हैं दूसरों का उपकार करने वाला। दूसरों का उपकार करने वाला को क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, परोपकारी। तो आइए देखते हैं वाक्य क्या बनेगा। अक्षत परोपकारी है। अगला वाक्य देखते हैं। मनुष्य समाज से संबंध रखने वाला प्राणी है। अब यहाँ पर रेखांकित शब्द हैं हमारे समाज से संबंध रखने वाला। अब जो समाज से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, सामाजिक। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। चलिए अगला वाक्य देखें। चिड़ियाघर में हमने जल में रहने वाले पशु देखे। अब यहाँ पर जल में रहने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? सोचिए ज़रा। जी हाँ, बिल्कुल सही, जलचर। तो आइए वाक्य में इसको प्रयोग करके देखते हैं। चिड़ियाघर में हमने जलचर पशु देखे। बच्चों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। लर्न इजी। सब्सक्राइब लर्न इजी चैनल।